हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस स्टॉक्स रिपोर्ट बनाना बताऊंगा कि आप किस तरह से अगर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज या सेल करते हैं तो कैसे स्टॉक वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि कितना आइटम आपके पास बचा है और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम एस एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने एम एस एक्सेल स्टार्ट कर लिया और एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद इस पे हमें कुछ वर्क करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले मुझे हेडिंग्स डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स डाल दिया, सीरियल नंबर, सॉरी एस कैपिटल में होना चाहिए था, सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे डेट, उसके बाद एनवॉइस नंबर हो गया, सॉरी एनवॉइस नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे पार्टी नेम। उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी नेम के बाद डालते हैं पार्टी नेम स्टॉक ग्रुप्स, पार्टी नेम स्टॉक्स ग्रुप। उसके बाद GRO। इसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं स्टॉक आइटम्स। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं स्टॉक आइटम के बाद स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, क्वांटिटी। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं पर। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं अमाउंट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं इनपुट वैट। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं टोटल। अब सीरियल नंबर हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हमें डेट डालना होगा। तो मैंने डेट मान लीजिए डाल दिया 1 मार्च 2017 और इसी चीज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं। एनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे डाला सपोजेड GZB/UP/005 और इसे भी मैं यही चीज़ फिल कर देता हूँ। पार्टी नेम में पार्टी का नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे कंपनी का आइटम। तो कंपनी के नाम से हम चालू करते हैं। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम सपोज डाल दिया BPL की टीवी। क्वांटिटी में हमने डाला 50 पीस परचेज किया गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम डालते हैं BPL, यहाँ पे हमने डाल दिया DVD और यहाँ पे हमने डाल दिया कि हमने 50 पीस परचेज करे। यहाँ पे लिखा है हमने TCL और यहाँ पे TCL के बाद हमने यहाँ पे लिखा TV और यहाँ पे हमने 30 पीस परचेज किए। यहाँ पे हमने सैमसंग लिखा और सैमसंग के बाद हमने यहाँ पे TV डाल दिया और यहाँ पे हमने डाला कि 80 पीस परचेज किए गए, सैमसंग ही लिख दिया। यहाँ पे हमने DVD डाल दिया और यहाँ पे हमने 60 पीस परचेज किए। किस पार्टी से परचेज किए उनका नाम लिखते हैं। तो मैंने संदीप कुमार से परचेज किए, ये भी, और ये हमने सुधीर मोहन से परचेज किए। उसके बाद ये मैंने आशीष शर्मा से परचेज किए। ये ओके, और इतना ही कर लेते हैं। ये हमारा हो गया संदीप, सुधीर, आशीष, इतना ही बना लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या डालना है। यहाँ पे हमने डाला कि 1 मार्च 2017 को इस बिल से संदीप कुमार से मैंने ये चीज़ परचेज किया और यहाँ पे नेक्स्ट हमने यहाँ पे डाल दिया 1 मार्च 2017 को इस बिल से 006 इस बिल से संदीप कुमार से ये परचेज किया। नेक्स्ट डेट डाल दिया हमने 2 तारीख। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 2 मार्च 2017 को 007 सुधीर मोहन से मैंने ये TCL की टीवी परचेज किया और यहाँ पे हमने डाल दिया 008 और यहाँ पे डाल दिया 009 और ये परचेज की डेट 2 के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया 3 तारीख और ये दोनों ही 3 तारीख डाल दी मैंने। तो यहाँ तक तो हमारा प्रोडक्ट सही हो गया। अब प्राइस पे आते हैं हम कि माना कि एक टीवी हमने 19,500 रुपये का परचेज किया, इस ये 6,500 रुपये के हिसाब से ये हमने परचेज किया 16,000 रुपये के TCL टीवी 16,000 के हिसाब से।
ये हमने 32,000 के हिसाब से, और ये हमने डाला 8,000 रुपये के हिसाब से। पर में डालते हैं, पर में क्या होगा, PCS मतलब पीस, और जितना भी आइटम है सब पीस में ही खरीदेंगे हम, तो मैंने सभी को पीस में कर लिया। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, अमाउंट निकालना है हमें। तो ये हमने डाला है कि संदीप कुमार से मैंने BPL की टीवी 50 पीस 19,500 रुपये के प्राइस से एक पीस के ख़रीदा, तो टोटल अमाउंट कितना का बैठेगा, 50 पीस का। तो इक्वल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस से और आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। इक्वल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस से तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मैं इसे अब ड्रैग ही कर लेता हूँ जल्दी करने के लिए, ऐसे। इनपुट वैट होता है कि सामान पे जो भी टैक्स लगा है वो टैक्स क्या है। तो इक्वल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 4% एंटर। इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 4% एंटर। तो इस तरह से आपका जो वैट है वो निकल के आ जाएगा। इसे ड्रैग कर लेते हैं। टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल निकालने के लिए इक्वल अमाउंट को प्लस करेंगे इनपुट वैट के साथ, टोटल निकल जाएगा। इक्वल अमाउंट को प्लस करेंगे इनपुट वैट के साथ, टोटल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका टोटल निकाल सकते हैं। ये ड्रैग कर लिया मैंने। अब इस एरिया को हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कलर चॉइस कर लिया, बैकग्राउंड, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चॉइस कर लिया, यहाँ से बोल्ड कर लिया। तो ये हमारा डाटा इतना तो तैयार हो गया। ये हो गया आपका परचेज लेवल। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ। यहाँ तक सिलेक्शन करा मैंने एरिया, और मैं इसे मर्ज करा, और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का कलर डाला, जो भी कलर डालना है आप, और बैकग्राउंड कलर, और ये, और मैंने यहाँ पे लिखा PURCHASE परचेज रिपोर्ट। ये तो हो गया हमारा परचेज रिपोर्ट। सेम एज हमें अब सेल्स रिपोर्ट तैयार करना है, तो मैंने इसी की ही कॉपी कर लिया जल्दी बताने के लिए, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसे कर लिया पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसे टाइप कर लेता हूँ सेल्स रिपोर्ट। ओके, और सेल्स रिपोर्ट में इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर मैं यहाँ से ऐसा ले लिया कोई सा भी, या तो मोर कलर पे चले जाते हैं और इसे डार्क कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, और कोई कलर लेते हैं, दोनों कलर मिक्स से लग रहे हैं, इसे डार्क करते हैं, मोर कलर और डार्क कलर। अच्छा जी, ये परचेज रिपोर्ट हो गया, और एक हो गया सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट में नीचे आते हैं थोड़ा डाउन यहाँ से। अब सेल्स रिपोर्ट की बात करते हैं। सेल्स रिपोर्ट में हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने डाला कंट्रोल Z, यहाँ पे हमने लिखा 2 मार्च 2017 को, और यहाँ पे हमने डाल दिया NCR/ दिल्ली के लिए DL/0110, और यहाँ पे पार्टी नेम में मैंने यहाँ पे धीरज त्यागी TYAGI धीरज त्यागी, और हमने यहाँ पे डाल दिया धीरज त्यागी डाल दिया, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि BPL की टीवी, यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाला कि 10 पीस। प्राइस हमने यहाँ पे 19,500 के हिसाब से ख़रीदा था, तो हमने यहाँ पे 10 पीस 21,000 रुपये के रेट से सेल कर दिया। और ये आपका डिलीट कर देता हूँ मैं अभी, अमाउंट 21,000 रुपये के रेट से पर सेल कर दिया। और यस, अब यहाँ पे हमने जैसे नेक्स्ट नेम डाल दिया दीपक कुमार, इन्हें हमने BPL की DVD सेल किया है, जो यहाँ पे मैं सभी के इनवॉइस नंबर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2 मार्च है, तो 2 मार्च मैंने डाल दिया कि 2 मार्च को ये भी हमने सेल किया है, और इसका जो बिल नंबर है वो है 011 दीपक कुमार BPL की DVD। क्वांटिटी पे मैंने 15 पीस सेल करे हैं, और 1 पीस है, ऊपर देखते हैं पहले कितना पीस है इसका।
प्राइस है 6,500 रुपये। मतलब मैंने जो डीवीडी है बीपीएल की डीवीडी मैंने माना कि बीपीएल की डीवीडी मैंने 8,000 रुपये का सेल किया। अब थोड़ा सा इसे आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, सिलेक्शन कंट्रोल एक्स, कट पेस्ट। अब यहाँ पे हमने डाला बीपीएल के बाद यहाँ पे हमने डाला कि हमने सैमसंग की टीवी सेल करी सुधीर मोहन को। तो सैमसंग की टीवी कितनी सेल करी वो यहाँ पे डालना है। तो सैमसंग की टीवी मैंने माना कि सैमसंग की टीवी मैंने 15 पीस 10 पीस सेल करी। और एक पीस सैमसंग की जो टीवी है, ऊपर देखते हैं ये लिखा है सैमसंग की टीवी 32,000, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया 35,000। उसके बाद सैमसंग की टीवी के बाद हम यहाँ पे डालते हैं कि हमने TCL की टीवी सेल किया है और TCL की जो टीवी है वो हमने बेचा है 8 पीस और एक का प्राइस यहाँ पे TCL की टीवी का 16,000 है। तो मैंने यहाँ पे TCL की टीवी माना कि 18,000 रुपये का सेल किया हमने। फिर लास्ट वन आता है सैमसंग का DVD और सैमसंग की DVD मैंने 20 पीस सेल किया है और यहाँ पे सैमसंग की DVD है 8,000, मैंने यहाँ पे सेल किया है 9,500 रुपये का। तो इस तरीके से ये सेल आ गया। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, सेट कर लेते हैं। इनवॉइस नंबर जैसे ये हो गया 10, 11 और ये हो गया 12, 13, 14। 2 मार्च यहाँ पे हमने डाल दिया 4 मार्च और यहाँ पे हमने डाल दिया 5 मार्च और यहाँ भी हमने डाल दिया 5 मार्च। अब उसके बाद यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए सेम प्रोसेस है, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइज एंटर। ऐसे आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइज एंटर। तो इस तरीके से सारा का सारा अमाउंट आ जाएगा। इनपुट वैट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आउटपुट वैट। और आउटपुट वैट कैसे निकालेंगे, वहाँ पे 4% था ऊपर, यहाँ हम निकालते हैं इक्वल अमाउंट पे मल्टीप्लाई 5.5%। इक्वल अमाउंट पे क्लिक मल्टीप्लाई 5.5%। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर 5.5% का टैक्स माना मैंने। टोटल निकालने के लिए आसान सा है, इक्वल अमाउंट को प्लस करेंगे आउटपुट वैट से तो ये आपका टोटल निकल जाएगा। इक्वल अमाउंट को प्लस करेंगे आउटपुट वैट के साथ तो टोटल निकल जाएगा। इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेते हैं, टोटल आ गया। अब हमारा परचेज और सेल्स रिपोर्ट तैयार हो गया है। इसे मैं 100% कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब देखना है कि स्टॉक हमारे पास कितना है, कैसे पता चलेगा कि हम पे कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो मैं इस एरिया में स्टॉक रिपोर्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने माना कि कंपनी का नाम लिखा, पहले मैंने इसे C को कैपिटल कर लेते हैं, कंपनी का नाम, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी का प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन, मतलब आया कितना, आउट गया कितना, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक्स। अब इसे हमें करना क्या है, इसे थोड़ा जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम, तो मैं यही सेम एज चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसे कर लिया कॉपी और यहाँ पे कर लिया पेस्ट। तो BPL TV, BPL DVD कट, और सैमसंग की टीवी, सैमसंग की DVD, ये मैंने एक साथ कर लिया। अब BPL की टीवी कितना आया है, तो BPL की टीवी 50 पीस। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल और 50 पे क्लिक करके एंटर, 50 आ गया। कल को यहाँ पे अगर हम घटाते हैं 30 तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कम भी हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ से अटैच है, यहाँ से। तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया मान लीजिए 60 तो देखिए यहाँ पे 60 भी हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉफिट रहेगा। अब BPL की DVD है तो यहाँ पे मैंने करा इक्वल DVD पे क्लिक एंटर। अब है सैमसंग की टीवी, इक्वल सैमसंग की टीवी एंटर, इक्वल सैमसंग की DVD एंटर, इक्वल TCL की टीवी एंटर। तो ये हमारा यहाँ से अटैच हो गया।
आउट के लिए इक्वल सेम एज वही क्वांटिटी डाउन वाला बीपीएल की टीवी इक्वल बीपीएल की डीवीडी पे क्लिक इक्वल सैमसंग की टीवी पे क्लिक इक्वल सैमसंग की डीवीडी पे क्लिक और इक्वल टीसीएल की टीवी पे क्लिक। तो ये हमारे आउट हो गया, ये इन हो गया। स्टॉक कैसे निकालेंगे? इक्वल इन माइनस आउट एंटर। तो हम पे इतने पीस बचे हुए हैं, एंटर इक्वल इन माइनस आउट एंटर। तो ये हमारा स्टॉक बन जाएगा। इस तरीके से हमारा स्टॉक निकल के आ जाएगा। कल को हमने यहाँ पे जैसे मान लीजिए डीवीडी के 50 पीस खरीदे, देखो यहाँ पे 50 है, अब बेचे 15 है, देखिए यहाँ 15 बेचा हुआ है, तो मैंने 50 पीस की जगह यहाँ पे 75 पीस कर दिया। तो देखिए यहाँ 75 हो गया, यहाँ 15 पीस 60 बचे हैं। और अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे हमने सेल कराया डीवीडी 20 पीस, तो देखिए यहाँ पे 20 हो जाएगा और 75 में से 20 गए 55। तो इस तरीके से हमारा ये स्टॉक मेंटेन होता रहेगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारा हो गया कंपनी प्रोडक्ट इन आउट स्टॉक, ये हमारा स्टॉक एरिया हो गया। अब हमने एक नया डाटा और बनाएंगे कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने की बचत हुई जब हमने सेल किया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए भी मुझे हेडिंग बनानी होगी। यहाँ मैं लिखूँगा कंपनी, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट्स। तो कंपनी प्रोडक्ट परचेज सेल, तो मैंने क्या करा, यही चीज़ एकदम सेम यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर लिया पेस्ट। अब परचेज करना है, तो परचेज क्या है? इक्वल परचेज पे प्राइस पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो परचेज के प्राइस पे हम टोटल वाले पे क्लिक करते हैं, तो टोटल वाला ये रहा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा परचेज के टोटल पे ये और बीपीएल की। अब बीपीएल की डीवीडी के लिए ये है, तो इस पर क्लिक करके एंटर। फिर इक्वल सैमसंग की टीवी है, ये वाला है, इस पर क्लिक करके एंटर। फिर सैमसंग की डीवीडी है, ये वाला है, इस पर क्लिक करके एंटर। फिर टीसीएल की टीवी वाला है, ये है, इस पर क्लिक करके एंटर। अब सेल्स पे जाएंगे, सैमसंग की बीपीएल की टीवी ये वाला है टोटल। फिर इक्वल बीपीएल का डीवीडी है, ये वाला टोटल। फिर इक्वल सैमसंग की टीवी है, ये वाला टोटल। फिर इक्वल सैमसंग का डीवीडी है, ये वाला टोटल। और लास्ट वन है टीसीएल की टीवी, ये वाला। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो इक्वल परचेज को माइनस कर देंगे सेल से, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इक्वल परचेज वाला अमाउंट माइनस सेल्स वाला अमाउंट, एंटर। तो ये हमारा ऐसे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसे भी अब हम ड्रैग करते हैं और इस पर भी हम बॉर्डर डाल देते हैं। तो ये हमारा परचेज सेल एरिया हो गया और हमारा स्टॉक वाला हो गया और हमारा प्रॉफिट वाला हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम हेडिंग तैयार करेंगे, इसकी भी, इसे भी सिलेक्शन करेंगे, मर्ज बोल्ड, और इसका भी कलर हम यहाँ से कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हमने कलर ले लिया, मान लीजिए ग्रीन, तो ग्रीन ले लेता हूँ, मोर कलर, ग्रीन कलर, ये सही रहेगा ये। और फ़ॉन्ट कलर तो आइए, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टॉक्स रिपोर्ट, और यहाँ पे भी हम ऐसा ही बनाएंगे। तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसका भी कलर चेंज करेंगे, तो इसका कलर मैंने रख लिया मान लीजिए ये। अब इसका हम नाम रखेंगे प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। ओके, तो ये हमारा पूरा आइटम तैयार हो गया है लगभग। इसे यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और आगे चलेंगे थोड़ा। यहाँ पे भी एक हम कॉलम नया ले लेते हैं, क्लिक करके इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे भी इस कॉलम को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है? इस एरिया को पूरा सिलेक्ट करेंगे ऐसे यहाँ तक, और व्यू में जूम टू सिलेक्शन, या तो 100% कर लेते हैं। 100% में बड़ा आ रहा है, तो रुकिए अभी एक काम और करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन
और इसे हम क्लिक करेंगे होम पे जाके फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब सही हो गया है। और फिर हमें दोबारा सिलेक्शन करना है इसे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम जूम टू सिलेक्शन अब कर लेंगे। अच्छा, अब हमें करना क्या है, करना क्या है कि हमें जो इसका अमाउंट है उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो क्वांटिटी प्राइज और ये अमाउंट, तो हमें करना होगा टोटल। तो हमें इन सभी को सिलेक्ट करके होम पे जाके इंडियन करेंसी के लिए इस पर क्लिक करना होगा। तो रुपए पैसे में ये अमाउंट आपका ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे मैं इधर भी नीचे आया, प्राइस पे सिलेक्शन करके ये कन्वर्ट कर लिया और ये कन्वर्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आएंगे इन आउट स्टॉक, इसमें तो कुछ करना नहीं है। परचेज सेल प्रॉफिट, इसमें भी हमें ऐसे करना है। अब सभी को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे। फिर हम व्यू में जाके 100% पे क्लिक करेंगे। आइटम्स की जगह हम प्रोडक्ट ही लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आएंगे और यहाँ भी हम प्रोडक्ट्स ही लिख लेते हैं इसे भी, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है तो उसे भी मुझे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। और यहाँ से इन वाला एरिया, सॉरी ये इसी के साथ ही रहेगा। अब पहले इस एरिया का सिलेक्शन करके इसे ऑटो फिट करते हैं हम यहाँ पे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। फिर इस एरिया को सिलेक्शन करके ऑटो फिट करते हैं। अब थोड़ा सा और श्रिंक हुआ है। और अब हमें लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे इसकी। तो इसे मर्ज कर लेते हैं और इसका भी कलर डालेंगे और इसमें भी हमें टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसे हम कर लेते हैं बोल्ड में, ब्लैक कलर में, वाइट वाइट वाइट। और यहाँ पे हम टाइप करते हैं एक्सेल, कैपिटल में एक्सेल अकाउंटिंग। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PRODUCTS, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स स्टॉक रिपोर्ट। ये प्रोडक्ट स्टॉक्स रिपोर्ट है और यहाँ पे हम इसे जूम में कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। व्यू जूम टू सिलेक्शन, ऐसा यहाँ से हल्का सा छोटा करते हैं। यस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेरी की सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।